हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, यानी दोस्तों रोज प्लांट। दोस्तों नवंबर का महीना खत्म होने वाली है और अगर अभी तक आपके गुलाब में नई नई ग्रोथ आना चालू नहीं हुआ है, आपके गुलाब में ग्रोथ तो आ रही है लेकिन कलियां नहीं बना रही है, आपके गुलाब में बहुत ज्यादा ब्लाइंड शूट्स आ रही है, तो दोस्तों आज मैं आप लोग को एक ऐसे खाद बताने वाली हूँ जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं खास करके गुलाब के पौधे में, तो आपका गुलाब का पौधा जितने भी नए नए ग्रोथ निकालेगा दोस्तों, सब में जो है कलियां बनेगी आपके पौधे में भर भर के, और पौधा का ग्रोथ भी काफी अच्छा होगा। साथ ही साथ पौधे में जो पत्तियां और कलियां बनेगी दोस्तों काफी बड़ी बड़ी साइज में बनेगी और पौधे में बहुत ही सुंदर जो है फूल खिलेंगे। क्योंकि दोस्तों मेरे भी पौधे जो है कुछ दिन पहले बहुत सारा खराब हो गया था, इसमें फूल नहीं आ रहे थे, पौधा एकदम सूख गया था। लेकिन जब से मैं खाद का इस्तेमाल की हुई हूँ, मेरे पौधे में ग्रोथ के साथ ही साथ फूल और कलियां भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, और साथ में ही बहुत सारे न्यू जो है सूट्स भी निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं जहां तहां से पौधा में जो है बहुत सुंदर छोटी छोटी नई नई लाल लाल आपको ब्रांच नजर आ रही होगी, और दोस्तों पौधे में ग्रोथ भी होना बहुत ही बढ़िया चालू हो गई है। तो दोस्तों वो क्या खाद है और कैसे इस्तेमाल करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम पौधे में कुछ भी खाद डालने से पहले हमें पौधे की कुछ केयर टिप्स जान लेना बहुत जरूरी होता है। कुछ उसको कैसे खाद देनी है, क्या क्या करना है, तभी जाके हमारे पौधे में जो है फूल आते हैं, कलियां बनती है और पौधे की ग्रोथ काफी अच्छा होती है और नए नए बहुत ही सुंदर हेल्दी ब्रांच आते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पौधे में ब्रांच तो आ रही है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन नई ग्रोथ जो आ रही है वो बढ़ नहीं रही है, पौधे में ही जो है वो सूख जा रही है या छोटे साइज में ही रह जा रही है, तो सबसे पहला कारण होता है दोस्तों पौधे की मिट्टी जो है, पौधे की मिट्टी बहुत ज्यादा सूख जाती है। क्योंकि दोस्तों जब हमारे पौधे में नई नई ब्रांचें निकालती है तो उस टाइम पौधे को जो है उसकी मिट्टी में नमी होना बहुत जरूरी है, मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर उसका तना भी नमी बनी रहेगी दोस्तों, तो उससे हमारे पौधे में जो इस तरह से नई नई ब्रांचें निकलती है उसको बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो क्या होता है, जब हमारे पौधे में नई नई ब्रांचें निकलती है तो वो ब्रांच जो है दोस्तों बढ़ नहीं पाती है और पौधे में ही बहुत छोटी सी में ही उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो दोस्तों हमें ये बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होगी, जब हमारे पौधे में नई नई ग्रोथ आती है उस टाइम हमें पौधे की मिट्टी को जो है नमी बना के रखनी है दोस्तों, बहुत ज्यादा सुखा के नहीं रखनी है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पौधे में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसमें जो है कलियां नहीं बन रही है, इस तरह से जो दोस्तों कलियां नहीं बना रही है, पौधे की ग्रोथ तो अच्छी हो रही है लेकिन कलियां नहीं बन रही है, तो कलियां नहीं बनने का कारण होता है दोस्तों धूप। अभी जो है हमारे पौधे को धूप की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि गुलाब का जो पौधा होता है दोस्तों ये सर्दियों में खिलने वाला पौधा होता है, ये सर्दियों का पौधा। सर्दियां बहुत अच्छी खासी स्टार्ट होती है तभी जाके पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है और उसी के साथ साथ कलियां बनती है। लेकिन दोस्तों सर्दियों का पौधा तो है लेकिन इसमें सर्दियों के साथ साथ इसको धूप भी बहुत अच्छी खासी चाहिए। अगर आप पौधे को किसी शेड जगह पे रखे हुए हैं तो कभी भी उसमें फूल कलियां नहीं बनेगी। तो अगर आप पौधे को शेड जगह में रखे हुए हैं दोस्तों तो उसे तुरंत से आप बाहर में किसी ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पौधे को आपको सुबह से लेके एकदम दोपहर तक का धूप बहुत अच्छी तरह से लगे, ताकि आपका पौधा जो भी ग्रोथ कर रहा है वो अच्छी तरह से ग्रोथ होगा, उसमें कलियां बनेगी और पौधे में जो है दोस्तों विटामिन डी आएगी, तो पौधे की जो है मजबूती बढ़ जाएगी, फूल और कलियां भी बहुत हेल्दी बनेगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, अगर आपके पौधे में इस तरह नई नई पत्तियां तो आ रही है लेकिन जो पत्तियां आ रही दोस्तों वो सिकुड़ सी जा रही है, बहुत ही ज्यादा डल दिख रही है, पत्तियों में चमक नहीं दिख रही है, तो आपको क्या करना है, आपको जो दोस्तों सुबह का मॉर्निंग टाइम जब होता है उस टाइम आपको अपने पौधे में जो है एक स्प्रे करनी है, वो भी फ्रेश पानी से आपको फोलियर स्प्रे करनी है। क्योंकि पत्तियों में जब सुबह के टाइम पानी लगता है दोस्तों तो उसका तना जो है नमी हो जाती है, पत्तियां भी नमी रहती है, जिसके कारण हमारे जो पौधे में पत्तियां आती है वो बहुत ही सुंदर लस ग्रीन और चमकदार दिखती है और पौधा हरा भरा रहता है। तो आपको ये भी करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाद के बारे में। तो आपको अपने गुलाब के पौधे में कौन सी खाद देनी है। तो दोस्तों खाद
दोस्तों हम अपने पौधे में कुछ भी खाद डालते हैं जिससे हमारा पौधा बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है और उसमें फूल और कलियां बनती है। ग्रोथ के साथ साथ बहुत सारे ऐसे नए नए ब्रांच भी आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने पौधे में हर 10-15 दिन में एक बार कोई भी कंपोस्ट अगर डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, पौधे का मिट्टी जो है कभी भी टाइट नहीं होती है दोस्तों, मिट्टी हमेशा हल्की बनी हुई रहती है। पौधे में कंपोस्ट देना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट दीजिए या तो फिर जो है गोबर की खाद दीजिए या तो फिर दोस्तों आप जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन सब में कोई भी कंपोस्ट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चाहे तो आपके किचन में जो चाय पत्ती निकलती है दोस्तों, आप रोज सुबह चाय बनाते हैं, जब छन्नी में चाय पत्ती बच जाती है तो उस चाय पत्ती का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती को अच्छे से धो के सुखा के उसके बाद आप गमले की मिट्टी में आप उसे डाल दीजिए। उससे क्या होगा, एक कंपोस्ट की तरह काम करेगा, आपका पौधा भी रेडी होगा, वो हरा भरा होगा और पौधे की मिट्टी जो है दोस्तों वो एसिडिक बनी रहेगी और पौधा आपका बहुत ही सुंदर ग्रोथ करेगा। क्योंकि दोस्तों चाय पत्ती में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है जिससे पौधा आपका हरा भरा रहता है। और अगर आप दोस्तों इतना नहीं करना चाहते हैं तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इसका लिंक भी मैं दे दूंगी नीचे, आप चाहे तो वहां से भी मंगा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों मेरे पौधे में कितने अच्छे से नई नई ग्रोथ हो रही है और इस सारे ग्रोथ का कमाल है दोस्तों कंपोस्ट। मैंने जो कंपोस्ट का इस्तेमाल की हुई हूँ अपने पौधे में वो है वर्मी कंपोस्ट का। उसी के कारण ही दोस्तों ये पौधा देखिए बहुत ही बढ़िया जो है ग्रोथ करने लगा है और ग्रोथ के साथ साथ पौधे में अब कलियां भी बनने लगी है। और दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने जो है चाय पत्ती और हल्दी का भी प्रयोग किया था, उससे भी मेरा पौधा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिया है। सभी ग्रोथ जो है सूख गए थे लेकिन पौधा मेरा फिर से ग्रोथ करना चालू कर दिया है। तो दोस्तों आप बात करते हैं खाद के बारे में। तो दोस्तों आज जो खाद मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो स्पेशलिस्ट गुलाब के लिए ही। दोस्तों अगर आपके गुलाब में एक बार भी अभी तक फूल नहीं आए हैं, कलियां नहीं बन रही है, सिर्फ ग्रोथ आ रहे हैं, ब्लाइंड शूट्स आ रही है, तो इस खाद का अगर आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आपके गुलाब में भी जो है दोस्तों भर भर के कलियां बनेगी, फूल आएंगे और बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो है फूल खिलेंगे, बड़ी बड़ी साइज में फूल खिलेगी। तो वो कौन सी खाद है दोस्तों, चलिए मैं वो आपको दिखाती हूँ और कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आज मैं जो खाद आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे हाथ में है रोज ब्लूम बूस्टर। दोस्तों अगर आपका पौधा अभी तक एक बार भी फूल नहीं दिया है तो अगर आप इस खाद का इस्तेमाल करते हैं अपने गुलाब के पौधे में तो आपका पौधा मात्र 4 से 5 दिन के अंदर ही फूल और कलियां बनाना स्टार्ट कर देगा और बड़ी बड़ी साइज में फूल आएगी। दोस्तों ये जो आप खाद देख रहे हैं इसे मैं ऑनलाइन मंगवाई हुई हूँ। आप भी चाहे तो इस खाद को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन में मिल जाएगा, मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों चलिए वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों इसे मैं खोल ली हूँ, आप देखिए ये किस तरह से निकल रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें जो है दाने दाने डीएपी जैसा निकल रहा है। ये देखिए ये कितनी सुंदर जो है दाना दाना डीएपी जैसा दिखता है। ये से हमें अपने पौधे में देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये हमारे पौधे में दिया जाएगा। दोस्तों इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और भी बहुत सारे से जो है न्यूट्रिशन है दोस्तों जो हमारे गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया खाद है। तो हमें कितना देना है दोस्तों एक पौधे में, तो हमें एक पौधे में जो है दोस्तों इस तरह से भर के पूरा चम्मच नहीं देना है, बस इतना ही देना है। आप देख सकते हैं 1 चम्मच के लगभग आपको एक गमले में देना है। दोस्तों जब भी आप कोई भी खाद दीजिएगा तो पहले आपको जो है मिट्टी की साफ सफाई कर लेनी है। इस तरह से घास वगैरह में आपको नहीं देनी है। घास वगैरह जब आप हट जाए उसको निकाल के ही दीजिएगा, क्योंकि घास वगैरह रहने दीजिएगा और आप दीजिएगा तो सारा न्यूट्रिशन जो है घास वगैरह ही ले लेगा दोस्तों और वो जो है पौधे को नहीं मिल पाएगा। तो जब भी आप खाद दीजिएगा तो हमेशा साफ सफाई करने के बाद ही दीजिएगा। और देखिए दोस्तों मैंने साफ सफाई भी कर और ये देखिए मिट्टी की गुड़ाई भी हो गई बहुत अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं मिट्टी में जो है दोस्तों 1-2 दिन पहले ही मैं इसमें कंपोस्ट डाली हुई हूँ। मिट्टी कितनी अच्छी है और टाइट नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप कंपोस्ट डालिएगा तो मिट्टी कभी भी टाइट नहीं होगी, बहुत ही अच्छी हल्की मिट्टी बनी रहेगी। और दोस्तों मिट्टी मेरी गीली है क्योंकि इसमें मैंने जो है सुबह को ही पानी डाला हुआ था, उसके बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इसीलिए। तो इस टाइम हम जो खाद डाल रहे हैं दोस्तों वो गीली मिट्टी के लिए ही है। तो दोस्तों मिट्टी की साफ सफाई भी हो गई है, अब जो हम इसमें खाद डालेंगे तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों इसे मैं इस तरह से साइड से जो है भुरभुरा दूंगी, क्योंकि दोस्तों ये एक ड्राई फॉर्म में है
और ये बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे हमारे पौधे में काम करता है। तो ये देखिए मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा गीली है दोस्तों, और ये ड्राई खाद है तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। अगर आप ड्राई मिट्टी में खाद दे रहे हैं तो आपको पानी साथ ही साथ देनी है, और गीली मिट्टी में दे रहे हैं दोस्तों तो आपको पानी एक दिन के बाद जब मिट्टी सूख जाएगी उस टाइम आपको पानी देनी है। मिट्टी को सिर्फ मॉइस्चर बना के रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गीला बना के बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर बहुत ज़्यादा नमी और गीला रहेगा मिट्टी तो फिर पौधा आपका खराब हो जाएगा। और इस खाद को अगर दोस्तों आप नवंबर के इस टाइम आप दे देते हैं लास्ट में, तो दिसंबर के शुरुआत होते होते आपके 5 से 6 तारीख के अंदर ही आपका पौधा में जो दोस्तों फूल और कलियां बनाना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई भी नए वीडियो डालें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।